संभवतः ये न्यूज आपने पहले कहीं सुन ली होगी, इसके बारे में जान लिया होगा। इसके बावजूद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को लेकर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर शायद अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया, और ये चीजें जानना आपके लिए आवश्यक है। देखिए खबर क्या है, तो खबर दरअसल कुछ ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया के मीडिया द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि भारत के कुछ जासूस, जिनकी संख्या 2 बताई जा रही है, ये आज से कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर जासूसी बहुत बड़े स्केल पर कर रहे थे, और जासूसी के लिए भारतीय जासूसों द्वारा टारगेट किए गए थे ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट्स और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस इंडस्ट्रीज। ये किस्सा बताया जाता है वर्ष 2020 का, और ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी द्वारा इन दोनों ही जासूसों को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद इन्हें भारत भगा दिया जाता है, और इस न्यूज को प्रकाशित करने के लिए जिस तथ्य का उल्लेख किया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया द्वारा, वो तथ्य दरअसल ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2021 में दिए गए एक बयान को आधार बनाकर दिया जा रहा है। वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट एजेंसी द्वारा कहा गया था कि 2 जासूसों को हम लोगों ने पकड़ा है और उन्हें भगा दिया गया है, वो इस तरह का काम कर रहे थे। तो अब ऑस्ट्रेलिया की मीडिया का दरअसल ये कहना है कि हमारी सीक्रेट एजेंसी द्वारा जिन 2 जासूसों के बारे में बताया जा रहा था वो दरअसल भारतीय थे। लेकिन अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आप जानिए कि ये दरअसल इन्होंने अब क्यों बताया, वर्ष 2020-21 की बात ये अभी क्यों कह रहे हैं। और जब इसके ऊपर इनके वित्त मंत्री और इनके प्रधानमंत्री, इन दोनों से ही पूछा गया कि आपका क्या मानना है ये सारी चीजें घटित हुई है, तो इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज द्वारा सवाल को टालने की कोशिश की गई। जब इनके विदेश मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने भी सवाल को लगभग टालने की कोशिश की गई, और ये कह दिया कि देखिए ये खुफिया एजेंसियों का मामला है, इस वजह से इनके ऊपर सार्वजनिक टिप्पणी सही नहीं होगी। हम चीन से अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमारा महत्वपूर्ण व्यापारिक पार्टनर भी है। इसके अलावा वो क्वाड में भी हमारा सहयोगी देश है। तो कहने का मतलब ये सारी कुछ आग ऑस्ट्रेलिया की मीडिया द्वारा लगाई जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इस आग को ठंडा करने की कोशिश कर रही है। अब ये सारी चीजें इस समय इसलिए हो रही है क्योंकि इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि अमेरिका सहित पश्चिमी देश इस बार भारत में होने जा रहे इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ये लोग जानबूझकर अज्ञात हमलावर या फिर वो जो अननोन गनमैन की बात कही जा रही है, इनको लेकर भी मुद्दा उठा रहे हैं। कभी ये कह रहे हैं कि भारत की एजेंसी रॉ द्वारा कनाडा में अपने एजेंट भेजकर निज्जर को असासिनेट करवा दिया जाता है। कभी ये कहते हैं कि अमेरिका में भी भारतीय एजेंट घुसकर पन्नू को असासिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के मामले में भी देखा कि पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई टेररिस्ट मारा जा रहा है, और इसके पीछे भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारत की सीक्रेट एजेंसीज द्वारा इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। अब जब इस तरह की चीजें बहुत ही ज्यादा प्रकाशित होने लगी तो इससे भारत की मौजूदा गवर्नमेंट को बूस्ट मिलने लगा। भाई भारत के लोगों ने भारत की मौजूदा गवर्नमेंट को चुना ही इसलिए है कि वो भारत के दुश्मन जो कि बाहर बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उन्हें एलिमिनेट करें। हमारे भारतीय लोग कई दशकों से केजीबी हो, CIA हो या फिर मोसाद हो, इनकी थ्रिलर स्टोरी पढ़ के सुन के इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो भी चाहते थे कि भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ भी इस तरह के ऑपरेशंस करे जो कि भारत से बाहर हो, और भारत के बाहर जो दुश्मन बैठे हैं भारत के, उन्हें जाकर एलिमिनेट करे। अब इस तरह की चीजों के प्रमाण अगर ये खुद ही देंगे तो इससे तो भारत का एक बहुत ही बड़ा वर्ग खुश होगा और हमारी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करेगा, और वो एक्चुअली कर रहा है। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि अमेरिका हो, कनाडा हो, UK हो, ये इस तरह की चीजों को बहुत जोरों शोरों से प्रकाशित कर रहे हैं और इसके ऊपर लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान द्वारा इस तरह की चीजें ज्यादा नहीं की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान भारत की रग रग को जानता है। पाकिस्तान को पता है कि अगर इस तरह की चीजों को हम ज्यादा प्रमोट करेंगे तो एक तरह से मोदी को बूस्ट देने वाली बात होगी, और वो लोग अगर चीजें सामने रख भी रहे हैं तो काफी फिल्टर के साथ रख रहे हैं। इस वजह से इन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया को अपने झांसे में लिया है, और यहाँ पर किसी दुश्मन को एलिमिनेट करने के बजाय जासूसी के आरोप लगाए हैं कि एयरपोर्ट की जासूसी की या फिर डिफेंस इक्विपमेंट की जासूसी की। लेकिन अगर इसके पीछे देखा जाए तो भैया एयरपोर्ट की जासूसी करके हमें मिलेगा क्या, पहली बात। दूसरी बात कि किस डिफेंस इक्विपमेंट की हम लोगों ने जासूसी की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डिफेंस के क्षेत्र में ऐसी कोई महारत रखता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट भारत को हो, वो खुद अपनी रिक्वायरमेंट अमेरिका से फुलफिल करता है। इवन जब भारत की बड़ी बड़ी मिसाइलों के टेस्ट वगैरह होते हैं, जिसमें अग्नि 5 का नाम ले लीजिए या फिर अग्नि प्राइम, जब हम लोगों ने पहली बार टेस्ट की थी उस समय ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, यहाँ के लोगों ने और यहाँ की मीडिया द्वारा भारत के इन वेपन्स की काफी तारीफ की थी। जब हम लोग हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करते हैं तब इन देशों के अंदर खलबली मच जाती है।
और भारत के पद चिन्हों पर चलने की बात कही जाती है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। तो भारत अपने आप में बहुत सशक्त है, लगभग सभी तरह के हथियार भारत खुद डेवलप कर रहा है। कहने का मतलब इस तरह की चीजों में भारत बिलीव ही नहीं करता है। और दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी जासूसी की जाए। ये सीधी सी बात है कि भारत को बदनाम करने का एक तरीका है। और सबसे हास्यास्पद बात कि अगर इस तरह की कोई जासूसी कर रहा है आपके देश में तो उसे आपने पकड़ने के बाद छोड़ क्यों दिया? क्यों आपने जेल में बंद नहीं कर दिया? क्यों उनके ऊपर चार्जेस लगाकर केस नहीं चलाए गए? और रही बात ऑस्ट्रेलियन मीडिया की, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया भारत से बहुत नफरत करती है। वर्ल्ड कप में जब इन लोगों ने हमें हराया था उसके बाद आप खुद स्क्रीन पर देख लीजिए किस किस तरह के आर्टिकल इन्होंने पब्लिश किए थे। हम भी पाकिस्तान को हराने के बाद इस तरह के आर्टिकल पब्लिश नहीं करते। इन्होंने सीधे सीधे यही कहा था कि भारत के 140 करोड़ लोगों का दिल तोड़ दिया हम लोगों ने वर्ल्ड कप हराकर, और इस बात को ये लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। इतने सारे हेटफुल आर्टिकल हमारे खिलाफ इन लोगों ने वर्ल्ड कप को लेकर पब्लिश किए थे जिसकी कोई गिनती नहीं गिनी जा सकती। इवन डेविड वार्नर को जब शर्म आई इन सब चीजों को लेकर तो उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों से माफी मांगते हुए एक ट्वीट भी किया। तो कहने का मतलब ये जो 5 इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज हैं जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ये भारत के कभी सगे नहीं हो सकते।